नायडू नीतीश के बुरे दिन शुरू, 22 सीट से गढ़ पलटा, सिंधे बन गए किंग मेकर। दोस्तों, भारत के इतिहास में सरकारें तो बहुत आई, लेकिन सीटों की भूख इस तरह कभी नहीं देखी गई। और सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह है, ये भूख उस सरकार के अंदर है जो पहले से ही पूर्ण बहुमत में है, जीती हुई है हर जगह से। दोस्तों, जिस पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, यानी बात यहाँ पर बीजेपी की मैं कर रही हूं, उस पार्टी का असली नारा ये निकल कर आ रहा है कि सबका साथ सबके सांसद। जिस तरह पहले टीएमसी टूटी, अब शिवसेना, यहाँ पर यूबीटी भी टूट रही है। उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एनडीए के अंदर ही सत्ता का पूरा गणित पलटता यहाँ पर दिख रहा है। जिन्हें अब तक सबसे बड़े सहयोगी कहा जाता था, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनके लिए शायद बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। तो बने रहिए। चलिए बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर इस पार्टी बनाम उस पार्टी की राजनीति यहाँ पर इस देश में हमेशा से देखते आए हैं, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं, गठबंधनों के अंदर भी खूब राजनीति होती है। और दोस्तों, मजे की बात यहाँ पर यह है, जो पार्टी दूसरों के घर तोड़ने में माहिर है, वही पार्टी अब अपने ही सहयोगियों के घर हिलते दिख रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये ट्वीट यहाँ पर देखिए, इंडिया गठबंधन का ये ट्वीट है, वहां के अकाउंट का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। निकल कर आ रही है खबरों के अनुसार टीएमसी के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद भी दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार उद्धव गुट के 6 सांसद आज श्रीकांत शिंदे से दिल्ली आवास पर मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में एकनाथ शिंदे के भी शामिल होने की संभावना है, क्योंकि वे महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ, आगे यहाँ पर लिखा हुआ कि इसके बाद सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलकर एक नया गुट बनाने का दावा करेंगे। इससे पहले मातोश्री में उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई आपातकालीन बैठक में 9 में से सिर्फ 4 सांसद ही वहां पर पहुंचे थे। बाकी जो है फोन कॉल पर वहां पर जुड़े थे, जिसने इस बड़ी टूट की खबरों पर पूरी तरह से मोहर लगा दी है। ये ट्वीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने कर रखा है। आपने ट्वीट यहाँ पर देखा। दोस्तों, 9 में से 4 सांसद अपनी ही पार्टी की आपातकालीन बैठक में पहुंचे, बाकी कहाँ थे? ये सवाल खुद बहुत कुछ कह देता है। अब असली खेल यहाँ पर समझिए, असली गणित आप समझिए, और इसी से जुड़ा है 22 सीट का गणित। ये सांसद जो टूट रहे हैं, ये सीधे बीजेपी में यहाँ पर नहीं जा रहे। यही एनसीपीआई में भी हुआ था, वो सीधे बीजेपी में यहाँ पर नहीं गए थे, बिल्कुल नई पार्टी में वो गए थे। यहाँ भी यही कहा जा रहा है, एकनाथ शिंदे की पार्टी में ये जा रहे हैं। अभी एकनाथ शिंदे के पास 16 सांसद है और महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कितने हैं? 9 सांसद हैं। और अगर उद्धव गुट के 6 से 7 सांसद और जुड़ गए तो शिंदे की संख्या कितनी हो जाती है? 22 से 23 ये संख्या जो है पहुंच जाएगी, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी खुद एक छोटी पार्टी बन जाएगी। खुद ही अपने खेला में बीजेपी यहाँ पर फंस गई है और एकनाथ शिंदे की ताकत उससे भी बड़ी यहाँ पर हो जाएगी। जरा सोचिए, जिस बीजेपी ने महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया था, वही बीजेपी अब अपने ही पाले हुए सहयोगी के सामने नंबर 2 या कहे तो नंबर 3 पर खड़ी होगी। अपने ही खेल में खुद मात इनको मिली है दोस्तों। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात यहाँ पर नहीं है, ये केंद्र की राजनीति को भी बदल देगा। अभी चंद्रबाबू नायडू के पास कितने हैं? 16 सांसद जो है चंद्रबाबू नायडू के पास यहाँ पर है। और नीतीश कुमार के पास कितने हैं? 12 सांसद नीतीश कुमार के पास है। और अगर शिंदे के पास 22 सांसद आ जाए तो वो नायडू और नीतीश दोनों से आगे निकल जाएंगे और बन जाएंगे नंबर 1 पर। दोस्तों, यही वो है 22 सीट का गणित, जिसने पूरा पावर इवेक्शन जो है पलट दिया है। जरा सोचिए, कल तक जो चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर कहलाते थे, जो हर महीने दिल्ली आकर निर्मला सीतारमण से मिलते थे,
फंड्स की बात उनसे करते थे, अपनी शर्तें उनसे बनवाते थे, आज उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म होती साफ साफ यहाँ पर दिख रही है। और नीतीश कुमार जो हमेशा अपनी पॉलिटिकल वैल्यू का इस्तेमाल करके मोल भाव करते रहे, उनकी भी हैसियत अब तीसरे या कहें तो चौथे नंबर पर खिसकती यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों मतलब साफ है, बीजेपी ने जो यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स दूसरों के साथ यहाँ पर खेली थी, आज वही पॉलिटिक्स आज अपने ही पुराने साथियों के साथ यहाँ पर हो रही है दोस्तों। और ये नंबर 1 की जंग में एक और किरदार है काकुली घोष की एनसीपीआई, जिसमें जब टीएमसी टूटी थी तो इसके बागी सांसद कहां गए थे? एनसीपीआई में। ऐसी पार्टी में वो मिल गए थे, शायद ही उस पार्टी को कोई जानता था जिसके बारे में पहले शायद किसने सुना होगा। ऐसी पार्टी में वो मिले थे एनसीपीआई। एक दिन के लिए काकुली घोष की पार्टी 20 सांसदों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी यहाँ पर बन गई थी। जी हाँ, सबसे बड़े जो है नेता यहाँ पर हो गए थे। लेकिन ये खुशी सिर्फ एक दिन भी इनके पास नहीं टिकी, क्योंकि अगले ही दिन शिवसेना की टूट की खबर यहाँ पर आ गई दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है? ये है कि काकुली घोष की अपनी कोई राजनीतिक ताकत नहीं है। उनकी पार्टी ने पहले त्रिपुरा में जो चुनाव यहाँ पर लड़ा था, यानी कि एनसीपीआई की मैं बात कर रही हूँ, और जमानत तक जब्त यहाँ पर हो गई थी। यानी ये पार्टी सिर्फ नाम की पार्टी है, असली कंट्रोल किसी और के हाथ में यहाँ पर है। और कल अगर बीजेपी इनको कह दे कि अपने 20 सांसद किसी और पार्टी में मिला दो, तो काकुली घोष वैसा ही करेंगे, यानी बीजेपी की बात यहाँ पर मान लेंगी। दोस्तों ये तो वही बात यहाँ पर हो गई कि कागज की नाव बना दी और कह दिया अब ये सबसे बड़ा जहाज है। ये बीजेपी की चाल यहाँ पर थी, ये खेला उन्होंने चला था। दोस्तों इसका मतलब साफ है, बीजेपी एक तरफ अपनी संख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ अपने पुराने सहयोगी जैसे नायडू और नीतीश को साफ संदेश उन्होंने दे रही है कि अब बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब तुम तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हो। जो लोग कल तक सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखते थे, आज खुद ही अपनी हैसियत बचाने की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। यही है असली बुरे दिनों की शुरुआत, नायडू के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, नीतीश कुमार के लिए भी। इन तीनों के लिए बुरी जो है दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे बड़ा मजा यहाँ पर यह है, ये सब बीजेपी ने खुद अपने हाथों से किया है, यानी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी इन्होंने मारी है। जो सीढ़ी पर चढ़कर वो सत्ता में आई थी, अब उसी सीढ़ी को वो हिला रही है, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे दोस्तों। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे ने अभी अपना वो सपना नहीं छोड़ा है कि वो दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से उनका अपमान हुआ था, शायद आपको याद होगा, पहले सीएम वो बने थे, फिर अचानक से डिप्टी सीएम उन्हें बना दिया गया था। वो किसी से ये बात छुपी नहीं है, आज भी सबको याद है, उन्हें भी याद होगा। उस अपमान का घूंट पीकर वो आज भी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, और आए दिन खबरें ये आती रहती है कि शिंदे और फडणवीस के बीच खटपट चल रही है। ये खबरें रोजाना आती रहती हैं दोस्तों। एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान या नीतीश कुमार जैसे आराम से चलने वाले सहयोगी नहीं है। जिस तरह उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूरी पार्टी छीन ली थी, उसी तरह कल उनकी पार्टी से भी कोई और सांसद उन्हीं की तरह बाहर निकल जाए, ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर दोस्तों जो खेल बीजेपी ने यहाँ पर सिखाया, वही खेल अब उसके अपने सहयोगी जो भी हैं वो भी खेल सीख गए। गुरु से आगे चेला यहाँ पर निकल गया, साफ साफ यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात यहाँ पर करते हैं। संजय राउत आपको याद होगा, उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बागी सांसदों के लिए जो है कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया। भले ही वो गलत था, ये गलत लिहाज था उनका, लेकिन दोस्तों अजीब बात यहाँ पर क्या है, मीडिया, गोदी मीडिया का पूरा ध्यान संजय राउत के अपशब्दों पर यहाँ पर टिक गया है। जो असली मुद्दा है कि एक पार्टी को बार बार तोड़ा जा रहा है, सांसदों को खुलेआम दिल्ली बुलाकर मिलवाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, खरीद फरोख्त यहाँ पर हो रही है। ये मुद्दे छोड़कर क्या चल रहा है कि संजय राउत ने गालियां दी हैं, ये हेडलाइन यहाँ पर चल रही है। हेडलाइन उस नेता की यहाँ पर चल रही है, जबकि चलनी चाहिए थी कि ये सब क्या हो रहा है। इस बीच शिवसेना की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट यहाँ पर देख लीजिए।
बहुत कुछ इन्होंने कहा। उन्होंने लिखा कि भाजपा इस भ्रम में ना रहे कि सपोलों की टोली जमा करके सांपों को दूध पिलाएंगे और वह सिर्फ विपक्ष को डसेंगे। आपका समय भी आएगा, क्योंकि सांप की फितरत ही डसना है। आज अगर हमारी बारी है, कल आपकी भी हो सकती है। ये ट्वीट आपने देख लिया दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, और वो भी खुद एनडीए परिवार के भीतर से। जो लोग आज दूसरी पार्टी तोड़कर बीजेपी खेमे में आ रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि ये आदत सिर्फ विपक्ष तक सीमित यहाँ पर नहीं रहेगी, कल ये नायडू और नीतीश को भी डस सकती है। साफ उन्होंने कहा, सांपों को दूध पिलाओगे तो वो किसी दिन तुम्हें डसेंगे ही। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये बीजेपी के लिए एक आईना भी है। दोस्तों, जरा इस पूरी स्थिति को आप समझिए। जिस तरह से पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, सांसद इधर से उधर यहाँ पर हो रहे हैं, ये जनता के साथ एक तरफ का मजाक बन गया। मतलब ये है कि आप हमें जिताओ तो भी ठीक है, ना भी आप हमें जिताओ तो भी हम किसी ना किसी तरीके से जीत ही जाएंगे। ये सिर्फ राजनीति यहाँ पर नहीं है, ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। और सबसे चिंताजनक बात यहाँ पर यह है कि इसे खुलेआम सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, छुपाया नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या नायडू और नीतीश अपनी घटती ताकत को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे? क्या एकनाथ शिंदे आगे चलकर खुद बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं? और क्या ये 22 का गणित यहाँ पर रुकेगा, या बीजेपी खुद ही अपने बनाए खेला में उलझ जाए? आपको क्या लगता है इन सवालों पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।